और आज के हमारे हम सफर हैं जिनके नाम का मीनिंग है एक छोटा सा वाइट खुशबू वाला फ्लावर। लेकिन कितना चैलेंजिंग था आपका ये सिविक बॉडी इलेक्शन आपके लिए? चलिए अब बात करते हैं कुछ मुद्दों की। मुंबई एक प्रोग्रेसिव महानगर पालिका है, राइट हैंड्स में नहीं थी। बीजेपी ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि वो पूरा सिस्टम हम ब्रेक करके नए वेंडर्स चूज करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्टर्स लाएंगे। अब यहाँ पे भी पाइपलाइंस ले हो रही हैं तो लोग तो परेशान हो ही रहे हैं। चलिए जी, आई नो अभी आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं तो भले ही आपको चार्ज आपने लिया या नहीं लिया, लेकिन लोग चार्ज लगाना तो शुरू कर ही देंगे। वो है पोल्यूशन। दूसरा एक और समस्या है पानी की। अब तो भगवान भरोसे ये पूरा पानी का जो सिस्टम है बीएमसी का वो चल रहा है। इंडिया की जब आप बात करोगे तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर का डिस्कशन होता है। यहाँ पे एक्चुअली सितारे रहते हैं। तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों नहीं हुआ, वो आप जो चला रहे थे बीएमसी उनको पूछ सकते हैं। हमने ये फिगर आउट किया कि वो ब्रिटिश टाइम से चेंज ही नहीं हुआ है। हालांकि 80,000 करोड़ बीएमसी के फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए हैं। एक और इशू है शैली जी, और वो है इलीगल हॉकर्स। Now I'll say there are three types. One is legal hawkers, one is illegal hawkers, and third is illegal hawkers with fake Aadhaar cards. And these are all Bangladeshi immigrants. Illegal hawkers, roads, फुटपाथ, ये हमारा रेगुलर जॉब है। ये हम कुछ नया नहीं करे। इनफैक्ट अभी मैंने 3-4 केसेस सॉल्व किए। पीपल आर थैंकिंग मी। आई वाज लाइक, व्हाई यू थैंकिंग मी सो मच? ये मेरा रेगुलर जॉब है, इसके लिए आपने मुझे इलेक्ट किया है। सो इट्स नथिंग न्यू कि आजकल जो है एक ट्रेंड युवाओं में कि नहीं हमें तो यूएस यूके जाके सेटल होना है, पर इंडिया शुड बी द नेक्स्ट प्लेस टू कम टू। वन थिंग व्हिच वाज लैकिंग पिछले 2 साल से, अकाउंटेबिलिटी। तो शैली, सबसे बड़ा सवाल, मुंबई का मेयर कौन? What is your plan in your mind about Gen Z? Of course, we are going to introduce initiatives and knowledge है, experience है, hard work है, dedication है, तो कोई मेरे मार्ग में आएगा नहीं। जो आएगा उनको पता है कि फिर उनको बहुत दिग्गजों को जवाब देने पड़ेंगे। तो do you believe in astrology? ये तो मैं भूल ही गया पूछना। I do believe in astrology. Politics या मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ग्राउंड वर्क या स्ट्रैटेजी रूम मीटिंग्स? You believe in manifestation? टिकट मिलना ज्यादा मुश्किल था शैली के लिए या इलेक्शन जीतना? चैलेंजिंग था जरूर। कैसे चेंज होगा? नमस्कार, मैं हूं संदीप कोचर और आप देख रहे हैं सितारों का सफर। और आज के हमारे हम सफर हैं जिनके नाम का मीनिंग है एक छोटा सा वाइट खुशबू वाला फ्लावर। और उन्होंने भी अपनी एक छोटी सी उम्र में अपनी सफलता की खुशबू फैलानी शुरू कर दी है। वो देखने में तो एक कॉलेज स्टूडेंट जैसी लगती हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र और समाज को बदलने का बीड़ा उठाया है। शी इज़ ए मीडिया एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, बट अब वो जहाँ भी जाती हैं मीडिया उन्हें कवर करती है। लेट्स वेलकम द न्यूली इलेक्टेड कॉर्पोरेटर ऑफ वार्ड नंबर 60 वर्सोवा, श्याली कुलकर्णी जी का। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टू द शो श्याली जी। और सबसे पहले थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल्सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज जो आपने किया है, आई थिंक कई बार लोगों को 50 साल लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर। जैसे आपने कहा, आप सबका आशीर्वाद, सितारों का सफ़र है अपना अपना, और सौभाग्य मानती हूँ कि मुंबई जैसे कॉरपोरेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे मिला गया। Absolutely, it is the richest body, on the planet. जी। Amazing. तो ये मीडिया एडवर्टाइजिंग से आप पॉलिटिक्स में का जो सफ़र है ये कैसे हुआ? बिकॉज नॉर्मली जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे प्रोफेशंस हैं वो तो है डॉक्टर बन जाओ बेटी बड़े होके, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अब तो आईटी में चले जाओ। तो ये पॉलिटिक्स इज समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट इन द लिस्ट। सो हाउ डिड इट हैपन? जी, वो सफ़र तो बचपन से ही शुरू हो गया था। मेरे जो माता पिता है, हाँ, स्कूल में जो स्पर्धाएं होती है उसमें मुझे लीडर्स जो होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, वीर सावरकर जी, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स में सांता क्लॉज बनाने के बदले मुझे वीर सावरकर या स्वामी विवेकानंद जी बनाते हैं। तो तब से मेरी आइडियोलॉजी वो रही है। तो वो बहुत एम्बेड हो चुका था बचपन से ही मेरे दिमाग में। उसके अलावा
पापा इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बीजेपी आरएसएस के साथ पिछले 40 साल से है। मैं खुद बीजेपी आरएसएस के साथ 10 साल से हूँ। सो इट वाज अ वेरी नेचुरल जर्नी। स्कूल में थी जब मैंने अपने फर्स्ट इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए थे। स्कूल की मैं प्रीफेक्ट बन चुकी हूँ और इमोशनल मोमेंट था क्योंकि वो स्कूल के फ्रेंड्स ही आज मेरे कैंपेन के साथ जुड़े हुए थे। अमेजिंग। तो आई थिंक जैसे वो कहते हैं, इट इज़ ऑल इन द जीन्स In the genes and the destiny, I feel. एंड डीएनए। अमेजिंग। ओके, क्या बात है। लेकिन कितना चैलेंजिंग था आपका ये सिविक बॉडी इलेक्शन आपके लिए? बिकॉज इसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करनी पड़ती है, रोड शोज़ करने पड़ते हैं, तो कितना वक्त आपका लगा और हाउ ड्रेनिंग इट वॉज? चैलेंजिंग था ज़रूर, क्योंकि स्केड्यूल जो अपने पास सिर्फ 10-15 दिन का समय होता है, उसमें हमें बहुत कुछ फिट करना पड़ता है। राइट फ्रॉम पब्लिक इंटरैक्शंस टू पदयात्रा टू मीटिंग्स, जो इंडोर क्लोज डोर मीटिंग्स होते हैं। बट जब मैं लोगों से मिलती थी, उनके स्माइलिंग फेसेस देखती थी और उनका जो एक ट्रस्ट है बीजेपी पे, देवेंद्र फडणवीस जी पे, मोदी जी पे, वो देख के वो पूरा ड्रेनिंग टायर्डनेस खत्म हो जाती थी कि यार ये इतना स्माइल करके आपको वेलकम करे तो इनके लिए 5 साल क्या जिंदगी भर हम काम कर सकते हैं। क्या बात है। चलिए अब बात करते हैं कुछ मुद्दों की। जी। अभी तो खैर आपने चार्ज भी नहीं लिया है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू पुट यू इन कॉर्नर इन ए वे। देखिए, आप अब नेता हो गई हैं एक इंडिया की रिचेस्ट कॉरपोरेट बॉडी का, और उसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस मुंबईकर्स को जो फेस करने पड़ते हैं वो हैं पॉट होल्स। जी। यहाँ तक कि लोग कभी कभी मजाक में लिखते भी हैं कि मुझे मालूम है यहाँ से वहाँ तक कितने घंटे हैं, मेरे ऑफिस से मेरे घर तक। तो कैसे ये आपको लगता है कि हाउ इट कैन बी मैनेज, और कैसे चेंज होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? दो आई नो ये कंक्रीट रोड्स और ये सब शुरू हो चुका है, बट व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर टेकिंग चार्ज? आई नो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ है, बट स्टिल। जी, मैं मानती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि रिचेस्ट बॉडी होने के साथ साथ ना, मुंबई एक प्रोग्रेसिव महानगर पालिका है और अब तक राइट हैंड्स में नहीं थी। पिछले 2 साल में जब हमारी सरकार आई है, तभी आपने देखा होगा कोस्टल रोड्स जो रुके हुए थे वो बनना शुरू हो गया था। कोस्टल रोड्स कंप्लीट भी हो गए हैं। मेट्रोज जो रुके हुए थे वो बनना शुरू हुआ था। तो मेरे मानने के हिसाब से अगर राइट हैंड्स में जब एक गवर्निंग बॉडी जाती है, तब एक्सपेडाइशन और विकास, प्रगति और सब कुछ स्पीड में होता है। जी। तो मेरे मानने के हिसाब से जो पॉट होल्स है, जो ट्रैफिक है, इट्स ऑल इंटरलिंक्ड, और उसके लिए बीजेपी ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया था कि इस सिस्टम में जो कॉन्ट्रैक्टर्स इतने कई साल से गजड़ के बैठे हैं ना, जिस वजह से करप्शन बढ़ रहा है, जिस वजह से मटेरियल ठीक से यूज़ नहीं हो रहा, वो पूरा सिस्टम हम ब्रेक करके नए वेंडर्स चूज़ करेंगे, नए कॉन्ट्रैक्टर्स लाएंगे, एंड एट द सेम टाइम जो क्वालिटी काम डिलीवर कर रहे हैं उनको हम रखेंगे। एंड फॉर द ट्रैफिक इशूज़, एक तो लाइव एग्जाम्पल कोस्टल रोड का आ चुका है, मेट्रो लाइन का आ चुका है। राइट नाउ एज वी टॉक 13 और मेट्रो लाइंस डेवलपमेंट में है। वर्सोवा सी लिंक जो एक्सटेंड होने वाला है वो डेवलपमेंट पे है। तो डीकंजेशन का भाग विल बी टेकन केयर बाय दैट। मतलब आपको लगता है कि परेशानी तो है, जैसे डेवलपमेंट में ऑब्वियसली जब तक आप कुछ खोदेंगे नहीं तो वहाँ बनेगा कैसे, तो ये तो नेचुरल है। पॉट होल्स के लिए पूरी रोड ही ये कंक्रीट के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकी जो आपने बताया। लेकिन जैसे आप जिस वार्ड को बिलोंग करती हैं, लोखंडवाला, वर्सोवा, अब यहाँ पे भी पाइपलाइंस ले हो रही हैं। जी। अभी कोस्टल रोड का भी जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसके लिए पूरी रोड खोद दी गई है। तो लोग तो परेशान हो ही रहे हैं एक्चुअली, बट आई थिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सब्र का फल जो मीठा होता है, आई थिंक दैट इज समथिंग दे नीड टू कीप सम पेशेंस। एब्सोल्युटली। और हमने यूटिलिटी कॉरिडोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है। लल्लू भाई पार्क और जुहू में ऑलरेडी इस पॉलिसी में काम हो चुका है। यूटिलिटी कॉरिडोर यानी ये आपके जो 5 चीज़ों की डिगिंग होती है वो सब कोऑर्डिनेट करके एक साथ हम डिगिंग करेंगे और सीसी रोड बनवाएंगे। और लाइव एग्जाम्पल है, तो वहाँ से टिप्स लेके, वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम अपने वार्ड में भी काम, इनफैक्ट पूरे मुंबई में ये काम शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बिकॉज जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, आई एम द चेयरमैन ऑफ द बिल्डिंग, और 1,500 लोग रहते हैं, छोटा सा शहर है। और वहाँ पे हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि अभी नया लोगों ने पेमेंट बना दिया बीएमसी ने, और उसके 1 महीने बाद वो फिर से खुदना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक और नई केबलिंग का किसी को आइडिया आया, उसने केबल डालना शुरू कर दिया। तो ये जो आपने बताया है कि इसको इंटीग्रेट करने की जो मुहिम शुरू की जा रही है, आई थिंक दैट वुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट, एंड आई कैन सी दैट। जो आप कह रही हैं, आई लिव ऑन 27th फ्लोर,
और वहाँ से मैं देखता हूँ कि कोस्टल रोड जो वर्ली वर्सोवा वाली है, उसका काम मतलब दिनों रात वाली स्पीड पे हो रहा है, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग। एक और मुद्दा है सैली जी, आई नो अभी आप पॉलिटिक्स में आ गई हैं, तो भले ही आपको चार्ज आपने लिया या नहीं लिया, लेकिन लोग चार्ज लगाना तो शुरू कर ही देंगे, वो है पोल्यूशन का। अब दिल्ली तो समझ में आता है, वहाँ पे स्मॉग है, फॉग है, कभी इसको कहते हैं स्टबल बर्निंग होती है पंजाब में, हवा से वहाँ सब हो जाता है। लेकिन मुंबई वॉज सच अमेजिंग प्लेस, यहाँ पे ब्रीज होती थी, हवा चलती थी, अमेजिंग सांस लिया जाता था। अब यहाँ पे भी एक स्मॉग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। बेसिकली इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द रीडेवलपमेंट, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसमें आपका क्या टेक है, मतलब व्हाट इज़ योर प्लान कि इसको कैसे और कंट्रोल किया जाए? नॉर्म्स और रेगुलेशंस ऑलरेडी आउट है, उसमें AQI मीटर जो लगता है एवरी बिल्डर मस्ट अध्यर बाय इट। Yeah. तो आप अगर देखोगे पहले कुछ महीने ना इन लोग मिस आउट करते थे, बट जब से इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं और अभी जब कॉरपोरेटर्स आ चुके हैं, एवरी रीडेवलप्ड बिल्डिंग हैज़ एन AQI इंडेक्स जो आपका AQI कवर करता है उस दिन का, और वो मीटर रीडिंग भी देता है। Right. उसके साथ साथ BMC ने एक 5 मेंबर टीम अनाउंस कर ली है जोन वाइज। ये टीम घूमेगी नॉट ओनली और AQI इंडेक्स पर, वो जो मटेरियल्स बिल्डर्स इन एंड आउट करते हैं, कभी कभी रास्ते पे छोड़ देते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे ही फेंक देते हैं, वो सब वो कवर करेंगे। और इसमें हमें सिटीजन्स की भी मदद लगेगी along with the corporators. The citizens can approach the corporator or the BMC की in their particular area ये ऐसा काम हो रहा है, एक तो अध्ययर नहीं हो रहा टर्म्स एंड कंडीशंस को, या फिर वो बिल्डर यहाँ वहाँ उनका जो टीम है यहाँ वहाँ चीज़ें छोड़ रहा है। तो ये 5 मेंबर स्क्वाड स्पेशली बनाया जा रहा है, सो दैट्स गोइंग टू बी अनदर रिलीफ। या इवन आई हैव सीन दैट, बिल्कुल बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग थी, उसमें 5 माले बन चुके थे और अचानक वो बिल्डिंग का काम रुक गया। तो आई आज समबडी वाइल पासिंग दैट, तो बोले कि इन्होंने वो जो नॉर्म्स हैं वो एडर नहीं किए, अब उन्होंने बोल दिया है कि भाई अभी आप नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट्स ए ग्रेट स्टेप व्हाट यू आर सेइंग, आई कैन रियली वाउच फॉर दैट। दूसरा एक और समस्या है पानी की। अब मैं चेयरमैन हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप हमारी सोसाइटी में आई हुई हैं इस समय, और मैं उनके ग्रीवियंसेस आपको बता रहा हूँ। पानी का बहुत बड़ा समस्या है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अब मुंबई का क्या सिचुएशन है, कोई ऐसी नदी जैसा सिचुएशन यहाँ पे है नहीं, जैसे नॉर्थ इंडिया में रिवर्स होती हैं तो फुलफ़िल किया जाता है या अंडरग्राउंड पानी लिया जाता है। यहाँ पे सॉल्टी वाटर है मोस्टली बिकॉज ऑफ सी, और यहाँ पे हमारी जो डिपेंडेंसी है वो सालों से, वो जो 7 लेक है उसका कितना वो पानी ऊपर से आएगा, भगवान बरसाएंगे और फिर वो होगा, तो भगवान भरोसे ये पूरा पानी का जो सिस्टम है BMC का वो चल रहा है। तो यू बीइंग ए यंग प्रोफेशनल पर्सन, इतना आपके पास एजुकेशन है, डिग्री है, बैकग्राउंड है, आपने फादर का बताया, तो व्हाट इज़ योर आइडिया इन योर ओन माइंड अपार्ट फ्रॉम योर पार्टी और BMC, जो आपको लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पीपल आर लुकिंग टूवर्ड्स मेट्रो सिटीज़, और जितने हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है, अब ये हाई राइज बिल्डिंग है, जहाँ बंगले थे बंगले गायब हो गए और हाई राइज बिल्डिंग है, तो ऑब्वियसली द प्रेशर विल बी डेफिनेटली ऑन आइटम्स ओनली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, सैनिटेशन है। तो पानी का आपको क्या लगता है कि आपको क्या आइडिया है कि इसको कैसे आगे जाके इन फ्यूचर हम फुलफिल करेंगे? जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो पे अगर आप गौर करेंगे तो एक क्लियरली पॉइंट मेंशन किया गया है दैट वी आर गोइंग टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू डिराइव प्लांटेशंस एंड मशीनरीज, जिसके तहत जो बिल्डिंग्स है आज छोटी हो या बड़ी, इक्वल प्रेशर पे पंपिंग होगा पानी का, पाइप्स छोटी हो या बड़ी, विल डिवाइस अ टेक्नोलॉजी दैट एवरी बिल्डिंग टुडे गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट कि अपना जो पानी का प्रॉब्लम है वो बहुत से हद तक टेक केयर करे। आई डोंट नो व्हाई Mumbai has not used till date the technological way forward. Right. Mumbai is supposed to be one of the most known cities all over the world. Right. इंडिया की जब आप बात करोगे तो मुंबई दिल्ली जैसे शहर का डिस्कशन होता है, यहाँ पे एक्चुअली सितारे रहते हैं। Right. तो अभी तक ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्यों नहीं हुआ, वो आप जो चला रहे थे BMC उनको पूछ सकते हैं, पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये पहला पॉइंट किया है कि मुंबई इज गोइंग टू बी एन AI ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिटी, और उसका एक इम्पेरेटिव इशू होगा वाटर। और उसके अलावा मेरे एरिया के लिए वाटर ऑल्सो गेट्स अस टू द फ्लड्स इशूज़। मोगरा नाला प्रोजेक्ट जो अपने DP प्लान में बहुत सालों से है, वो हम एक्सपेडाइट कराएंगे। हालांकि वो नॉट ओनली माय वार्ड बट अंधेरी को रिलीफ दिलाएगा। जो उसका स्टेशन होगा वो अपने वार्ड में होगा, सो इट्स कॉल्ड द मोगरा नाला पंपिंग स्टेशन। Okay. तो
इस प्रकार से हम नॉट ओनली ये वार्ड कॉर्पोरेटर्स बीजेपी के सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं पर पूरे मुंबई के लिए काम करेंगे। बहुत अच्छी आपने बात बताई है। कुछ चीज़ें जैसे आपने टेक्नोलॉजी की बात करी है अभी, जैसे अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। जी अब बिकॉज ऑफ हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पे कंक्रीट जंगल बन चुका है, जी तो जगह ही नहीं है। इवन इन अवर सोसाइटी वी वांटेड कि भाई करें तो देयर इज नो स्पेस जी फॉर दैट। सेकेंडली जैसे दुबई आप जाते हैं, दुबई में शायद 1 या 2 रिजर्वायर हैं, बाकी सारा पानी जो है वो सी से जो है एब्सोल्युटली फिल्टर होके और वैसे वो प्रोसेस करके वो लोग यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी हैव टू डिपेंड ऑन सी एज वेल। Yes, and I'm very glad that you brought this up because हमने STP plantations अनाउंस कर दिए हैं। जो पानी सीवेज का जा रहा था समुंदर में, जी दैट वाज ऑल द डर्टी वाटर, जिसके Right. वजह से ये जो स्टिंक है वर्सोवा, जुहू जी या फिर गिरगांव चौपाटी में वो एक वियर्ड सी स्टेंच आती है। तो जी हमने फिर फिगर आउट किया कि वो ब्रिटिश टाइम से चेंज ही नहीं हुआ है। ओह हालांकि 80,000 करोड़ बीएमसी के फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, तो वो क्यों अभी तक वैसे ही पड़े हो और यूटिलाइज नहीं किए, आई डोंट नो। बट एसटीपी प्लांटेशन प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट है वाटर का वो रेगुलराइज ट्रीट होगा। एंड आई थिंक थ्रू टेक्नोलॉजी वी कैन फिगर आउट अ वे कि वो पानी हम वापस मुंबई में लाके यूज करें। सो या दैट्स गोइंग टू बी अ रिसाइकलिंग फॉर अस। अमेजिंग, ये बहुत अच्छी बात है। हमारी बिल्डिंग तो सेल्फ सफिशिएंट है, वी यूज एसटीपी वाटर, यू नो। ओ लवली। अमेजिंग। एक और इशू है सयाली जी, और वो है इलीगल हॉकर्स। अब जितने आप आसपास का जो हमारा एरिया है, आप भी उसी एरिया को बिलोंग करती हैं जहाँ मैं करता हूँ। आप भी हमारे सोसाइटी में आई थी बिफोर द इलेक्शंस एंड पीपल रियली अप्रिशिएटेड द वे यू स्पोक, एंड मैं उनके बिहाफ पे ही अभी आपसे अपने पॉडकास्ट में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक समस्या ज़रूर है कि चाहे वो 4 बंगलोज़ हो, 7 बंगलोज़ हो, लोखंड वाला हो, ये हॉकर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। अब उनका भी एक लाइवलीहुड है, यू नो, वो कहाँ से भी आए, जो भी उनकी मजबूरी है जो कर रहे हैं, तो पहले तो उनको हटाने का, और दूसरा उनको क्या कोई आपके पास ऐसा प्लान है कि उनको किसी तरह कोई जगह दी जाए जिससे उनकी भी लाइवलीहुड चलती रहे? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, और इज देयर एनी प्लान? Absolutely. So there are two types. One, now I'll say there are three types. One is legal hawkers, one is illegal hawkers, and third is illegal hawkers with fake आधार कार्ड्स। तो ये हमने बहुत 3 हिस्सों में ये डिवाइड किया है, और आई थिंक जब तक हमारा ये एपिसोड ब्रॉडकास्ट होगा अपने क्षेत्र में ही 2 इलीगल हॉकर ड्राइव हम कर चुके होंगे। क्या बात। इट्स इन द प्रोसेस। सो यस, एंड इवन बिफोर इलेक्शंस मलाबार हिल में हमने एक बहुत बड़ी इलीगल हॉकर ड्राइव की थी। वहाँ पे यू नॉट बिलीव 20 फेक आधार कार्ड्स मिले थे। सबके बर्थ डेट्स 1 जनवरी 1944, 1 जनवरी 1963, 1 जनवरी 1974, माय गॉड। एंड दीज आर ऑल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। तो ये जो इलीगल हॉकर्स वाली बात है वो हमने डे 1 से एज वी टुक चार्ज वो हमने शुरू कर दी है। एंड जो बात हुई लीगल हॉकर्स की, बीएमसी की एक पॉलिसी है, इनफैक्ट सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि एक डेजिग्नेटेड स्पेस हम उधर एलोकेट करें जहाँ पे वेंडर्स आके बैठे, जो कन्वीनियंस होगा सिटीजन्स को भी और उन वेंडर्स को भी, उनका इकोनॉमी सर्वाइव करने में या फिर उनका लाइवलीहुड रखने में, बचाने में। तो वो स्पेस मैं अपने वार्ड में वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। इनफैक्ट मैं सिटीजन से वही बात करी हूँ कि आपके दिमाग में अगर कोई जगह हो या फिर कोई ग्राउंड को हम बाई वीकली मार्केट कर सकते हैं, या फिर एक जो गली है जिसको डेजिग्नेटेड स्पेस या टाइमिंग दे सकते हैं कि 7 to 9 आप आइए, शॉपिंग कीजिए, वेंडर्स भी आएंगे और फिर हट जाएंगे, वैसा एक अगर पॉलिसी हम लाए तो आई थिंक इट विल हेल्प बोथ इवन द सिटीजन्स एंड द लीगल हॉकर्स। इलीगल हॉकर्स को तो वी नीड टू बैन। That's something which is our topmost priority. ग्रेट। जैसे आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, वहाँ पे कितनी ऐसी लोकेलिटीज़ थी जहाँ पे वीकली मार्केट लगता था। जैसे जिस एरिया में मैं रहता था उसको कहते थे मंगल बाजार, तो मंगल एवरी ट्यूसडे, Yes. सेम लाइक दैट। ग्रेट। सो सयाली, आपका जो कुलकर्णी का पहला क्या पॉइंट है जो आपने मन में सोचा है जब से आपको पता चला कि आप जीत गई हैं? तो आपके मन में पहला थॉट क्या है कि मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी in your list? I'm sure you may have already a long list, and the way people are meeting you, तो वो भी आपके grievances, मैं भी वही कर रहा हूँ, देखिए पॉडकास्ट में बैठ के grievances की बात कर रहा हूँ, बट आपके मन में ऐसा पहला थॉट क्या है कि मुझे प्रायोरिटी नंबर 1 में ये करना है? जी, मैं इनफैक्ट आपका ये पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहूँगी टू आस्क पीपल,
इलीगल हॉकर्स, रोड्स, फुटपाथ्स, ये हमारा रेगुलर जॉब है। ये हम कुछ नया नहीं करे। इनफैक्ट अभी मैंने 3-4 केसेस सॉल्व किए। पीपल आर थैंकिंग मी। आई वाज लाइक, व्हाई यू थैंकिंग मी सो मच? ये मेरा रेगुलर जॉब है, इसके लिए आपने मुझे इलेक्ट किया है। सो इट्स नथिंग न्यू, बट मुझे अपने वार्ड के लिए कुछ यूनिक करना है, एक यूनिक चीज़ जो पूरे मुंबई में रिकग्नाइज हो, इनफैक्ट नॉट ओनली मुंबई बट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज हो। तो मैं उस तलाश में हूँ। जब, जैसे आपने कहा, उस रात को मैं सोच रही थी कि क्या वो एक चीज़ हम कर सकते हैं जो एक कॉर्पोरेटर फंड से होती है या फिर एक मुंबई फंड से होती है, जो अपने वार्ड को थोड़ा अलग बनाए। तो वो अभी तक मैं तलाश रही हूँ। बाकी का तो जो जॉब है वो प्रायोरिटी वाइज होगा ही। योर वेंडर्स, योर इलीगल हॉकर्स, योर रास्ता, योर गटर मीटर और वाटर का प्रॉब्लम्स विल बी हैंडल। बट वो एक चीज़ जो अपने क्षेत्र को खास बनाए, सर आप भी अगर सजेस्ट कर पाओ, आई वुड बी डेफिनेटली। मैं अभी की के वार्ड का एक रेजिडेंट हूँ, तो डेफिनेटली आई विल आल्सो शेयर दोज थिंग्स। एंड तो ये जो अभी तक इतने कुछ ही दिन हुए हैं, 2 वीक भी नहीं हुए आपको इलेक्ट हुए, तो लोग अभी से आपको अप्रोच कर रहे हैं। तो आपने कहा कि मैं तलाश रही हूँ, तो ये बताइए कि आपकी कितने नींदें उड़ रही हैं इसकी वजह से, कितना स्ट्रेस आप फील कर रहे हो। मैंने एक पोइट्री लिखी थी, मुझे लग रहा है ये सिचुएशन में वो मैच करती है कि तलाश रहा हूँ हर रोज़, मुझे आपके वर्ड से याद आ गया जी। तलाश रहा हूँ हर रोज़ मैं एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। वाह। तो मुझे लगता है ये 9 साल बाद जो इलेक्शन हुए और जो आप जीती हैं, ये जो आपकी जिम्मेदारी आपको जो मिली है, वो सुकून और वक्त दोनों में आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। जी जी जी, एब्सोल्युटली। प्रोफेशनल और पर्सनल स्पेस को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, पर वक्त के साथ साथ वो आ जाता है। वो होता है ना, जब आप समुद्र में कूदते हो तो आप तैरना सीख ही जाते हो। क्या बात है। अच्छा, एक तैरने से मुझे याद आया कि आपका एक एजेंडा था बिफोर इलेक्शंस की, हमारा जो एजेंडा होगा इन फ्यूचर, दैट विल बी अपडेटेड एंड अपग्रेडेड लाइफस्टाइल। सो व्हाट रियली यू मीन अबाउट दैट? जी, तो अपग्रेडेड लाइफस्टाइल में आपके जो डेली लाइफ्स के इश्यूज सब कवर हम करेंगे, लाइक योर फुटपाथ, योर एनक्रोचमेंट, योर इलीगल हॉकर्स, बेटर रोड्स, इवन योर स्मॉल थिंग्स लाइक ट्रैफिक कंजेशन एंड कनेक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे। सो ऑल इन वन इज अपग्रेडेड लाइफस्टाइल, ताकि आप अभी उतरो घर से तो ऐसे लगे कि यू आर लिविंग इन अ चेंज्ड एनवायरनमेंट। जैसे मेरा वार्ड 15-20 साल पहले हुआ करता था, हालांकि अभी पॉपुलेशन भी बढ़ गया है, रीडेवलपमेंट हो रहा है, पूरा काया पलट होने वाला है, बट आर मोटिव शुड बी कि कोई चीज़ की हैसल ना हो, कोई चीज़ की इनसिक्योरिटी ना हो, और जो हम करने निकले हैं वो पॉजिटिव अच्छे मन से हम करके वापस आए। ऐसा ना हो कि 15 मिनट ट्रैफिक में फंस गए, फिर किसी ने पानी उछाल दिया, कोई पॉट होल में पैर चला गया। तो इट मीन्स कि यू विल रन अ वेरी गुड लाइफ, यू विल नॉट वांट टू गो अब्रॉड। कि आजकल जो है एक ट्रेंड युवाओं में कि नहीं, हमें तो यूएस यूके जाके सेटल होना है, पर यूएस यूके की हालत तो आज आप देख ही चुके हो कैसे है। तो इंडिया शुड बी द नेक्स्ट प्लेस टू कम टू, दैट इज माई विजन। तो उसमें आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अभी भी कुछ कमी सी है? जैसे इफ़ आई कंपेयर इंडिया को, इंडिया से दुबई से नहीं कर सकता मैं, आई बीन टू दुबई 100 टाइम्स, मेरी इट इज़ लाइक ए सेकंड होम। सो रोड्स आर ऑल क्लीन। बट अगर मैं इंडिया को इंडिया से ही कंपेयर करूँ, टॉकिंग अबाउट हैदराबाद, साउथ की बात कर लूँ, कुछ सिटीज़ मैंने खुद देखा है कि रात को 11-12 बजे के बाद वहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है, स्प्रिंकलर यूज़ होते हैं, वो जो सक करती है वो मशीन डस्ट को। तो सुबह जब लोग निकलते हैं वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वहाँ की जो एयर होती है वो ब्रीदेबल होती है, बहुत बहुत क्लीन होती है। तो ऐसा कुछ मैंने मेन रोड पे तो मुंबई में देखा है, हाईवे में करते हुए, हाईवे के आसपास। बट ये जो गलियां हैं या छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इसमें मुझे लगता है कि रिचेस्ट बॉडी ऑन द प्लैनेट हम बार बार कहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इंफ्रास्ट्रक्चर को टोटल बदलने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली सर। और जैसे आई होप जब ये पॉडकास्ट रिलीज होगा तब लोखंडवाला में हम ये ऑलरेडी ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जो कल या परसों में ही हम स्प्रिंकलर्स लेके रास्ता साफ कर रहे हैं। एक सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के दृष्टि से अड़चन या बोलते हैं ना डिफ़िकल्टी है कि पार्किंग बहुत ज़्यादा है, तो जो मशीनरीज यूज़ होती है ना, वो कभी कभी रोबो मशीनरीज अटक जाती है, बट उसका भी टेक केयर हम करेंगे, हमारे पॉलिसी में है, हमारे विजन बोर्ड पे है। बट जी, ये वन थिंग विच वाज लैकिंग पिछले 2 साल से, अकाउंटेबिलिटी।
इसके वजह से लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, ऑफिसर्स अपनी मनमानी कर रहे थे, बट अब वो अकाउंटेबल है। और मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है 1 वीक का, हम अगर उनको कुछ कहे तो वो आप टाइमलाइन सेट करके दीजिए, स्ट्रिक्ट रहिए, वो 2 दिन में करेंगे। आई थिंक आपकी बिल्डिंग से मुझे किसी ने 2 दिन पहले कंप्लेन की थी अबाउट द गटर्स, उसका जो स्ट्रिंग्स थे वो डिटैच हो गए थे। एज ऑफ टुडे वो रिपेयर हो चुका है। सो ये अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। तो यस, इंदौर, हैदराबाद बहुत अच्छी सिटीज़ बन चुकी है, मुंबई से काफ़ी लेस पॉपुलेटेड है, बट with the help of technology even a populated city like Mumbai can achieve its goal। और अभी नायना डेवलप हो रहा है, नवी मुंबई की जो एयरपोर्ट सिटी है, तो आई फील वो और आईटी सिटी थोड़ा डीकंजेस्ट करेगी मुंबई के प्रेशर को। सो दैट्स द रीजन व्हाई आवर चीफ मिनिस्टर इज स्ट्रांगली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द आईटी सिटी एंड नायना। क्या बात है। तो मतलब मुंबई को इंदौर से कंपेयर किया जा सकता है इन गोइंग फॉरवर्ड, द क्लीनेस्ट सिटी। Cleanliness wise, yeah, but touch wood, I feel technology wise, Mumbai will be 10 times ahead 100%। and we want to set that goal। महाराष्ट्र की तो anyway highest GDP है ही, तो we want to be the most progressive and technological driven city। In fact, चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनाना, दुबई नहीं बनाना, मुंबई को मुंबई बनाना है, और पूरा ग्लोब, पूरा विदेश चर्चा करना चाहिए कि हमें मुंबई जाना है। क्या बात है, अमेजिंग, दैट्स अ ग्रेट थॉट। तो शैली, सबसे बड़ा सवाल, मुंबई का मेयर कौन? मुंबई का मेयर बनेगा, एक तो बनेगी लेडी, अभी रिजर्वेशन आ गए हैं, तो जनरल रिजर्वेशन महिला हो गया है, तो कोई लेडी, कोई वुमेन बनेगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा मुंबई में। और अगर आप पॉलिटिकली पूछ रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी या शिवसेना जी, तो मुंबई का मेयर भाजपा से ही बनेगा, भाजपा महायुति से बनेगा। शिंदे जी, फडणवीस जी, उनके वार्तालाप से बनेगा, उनके क्या बोलते हैं, अग्रीमेंट से बनेगा। और कौन बनेगा वो तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बट बीजेपी महायुति का मेयर, एक लेडी मेयर आज मुंबई में, हिंदू मेयर बैठेगी। क्या बात है। तो उसमें शिंदे जी थोड़े से खफा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी एक प्रपोजल है कि भाई मिल बांट के, मतलब 50-50 पे फॉर्मूला लगाते हैं, 2.5 years। जी, वो अभी दिग्गज डिसाइड करेंगे जो बैठे हुए हैं, जो सरकार चला रहे हैं, बट एक ज़रूर कहूँगी, ऐसा मेयर बनेगा जो मुंबई का पूरा काया पलट करेगा, क्योंकि फडणवीस जी का विजन, एकनाथ शिंदे जी का साथ, अजीत पवार जी की क्या बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम, एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा, जिधर हर बात का एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, उन सब से ये अनुभव लेके, उनका जो विजन है वो लेके आगे बढ़ेगा वो मेयर, और बढ़ेगी वो मेयर, और बहुत अच्छा काल आएगा उसके लाइफ में। और सितारों का सफ़र है, तो आपको पता है भाजपा का जो भी मेयर या मुख्यमंत्री बनता है वो अक्सर सितारों के सफ़र के साथ बनता है, उनके अनुभव के साथ बनता है, और एक हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन के साथ आम आदमी चुना जाता है। लेकिन एक खबर मीडिया में हमेशा आती रहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मतलब शिंदे जी और देवेंद्र जी के बीच में कुछ कहीं कुछ टसल है। जी, इज इट ट्रू एंड विल इट बी रिजॉल्व्ड? मीडिया है, बातें करती रहती है, अगर हर चीज़ हम मीडिया की बिलीव करने लगे तो सरकार ही हम चला नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सब कुछ अच्छा है, और सिटी एंड स्टेट इज़ इंचिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, एंड आई होप जब तक ये एपिसोड रिलीज़ होए हमें उस महिला का नाम भी पता चले जो इज़ गोइंग टू सर्व मुंबई फॉर द नेक्स्ट 5 years। ओके। आपके फादर जी, रघुनाथ कुलकर्णी जी आरएसएस से कई सालों से जुड़े हुए हैं, और आपने भी आरएसएस को किसी तरह क्रेडिट दिया कि भाई आपकी अपब्रिंगिंग में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा, आपकी शख्सियत निखारने में उनका क्या रोल है आरएसएस को, आप और अपने फादर को बेसिकली, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? फादर इज़ मेरे गुरु है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड जो होता है वो मेरे फादर है। सब मुझे पूछा करते थे प्रचार के टाइम पे, यार ये तुम इतना फ्रेश हंसती रहती हो, आती हो प्रचार पे, यू नॉट लुकिंग टायर्ड, बिकॉज पूरा बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी का संगठन आज मेरे साथ जुड़ा था, और उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे पापा का है, पिताजी का है, क्योंकि
उन्होंने हमेशा मुझसे कहा है, तुम भले ही फेस हो पर संगठन परमात्मा है। जिस दिन तुम उनकी इज्जत करना बंद कर दोगे, दैट्स द टाइम यू स्टार्ट योर डाउनफॉल। सो जो भी हो, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, आई एम ऑलवेज प्रेजेंट फॉर आरएसएस, बीजेपी एंड वीएचपी पीपल। और संघ का जो डिसिप्लिन है, मेरे फादर ने वो डिसिप्लिन बोरो किया है संघ से। तो मैं 2 मिनट भी लेट हो गई, मेरे पापा इतना गुस्सा हो जाता है। नॉट ओनली दैट, एक जो पेट्रियोटिज्म है संघ का, वो मैंने अपने घर पे बचपन से ही देखा है। और पापा हमेशा मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत मोटिवेट करते थे। और आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये इलेक्शन लड़ पाई हूँ क्योंकि पूरा संगठन पापा ने संभाला हुआ था। मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे लोगों से कि आर यू नॉट नर्वस, आर यू नॉट स्केर्ड, बट आई वॉज इनफैक्ट रियली चेरिशिंग माई जर्नी। एक इनर कॉन्फिडेंस होता है कि पापा है तो जो संगठन का काम है, जो बूथ रचना का काम है, सो सबसे बड़ा काम होता है कि अगर आपका एक गली में प्रमुख नहीं है, अगर एक बिल्डिंग में आपका प्रमुख नहीं है, अगर बूथ इंचार्ज आपका मिसिंग है, तो आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। और मेरे पिताजी ने पूरे इंडिया में 1 यूथ फॉर 1 बूथ ये रचना लाई थी, बूथ रचना इस्टेब्लिश की थी विद आरएसएस एंड बीजेपी। और जब उनकी बेटी लड़ रही है इलेक्शंस, तो आप ज्ञात कर सकते हो कि कितना परफेक्शन के साथ उन्होंने ये पूरा रचना की होगी। दैट आई कैन डेफिनेटली वाउच फॉर, क्योंकि जब आप आए थे हमारी बिल्डिंग में बिफोर इलेक्शंस, और किसी ने आपको देखा नहीं था उससे पहले, एंड तो हम ढूंढ रहे थे कि सयाली कहाँ है, तो बोले ये रही। तो मैंने भी इनको इनफैक्ट आपका वेलकम किया था कि लग रहा है कि आप सीधा कॉलेज से आ रही हैं। बट द वे यू स्पोक, अभी मैंने कहा, और जो आपका कॉन्फिडेंस था, तो वो स्ट्रेस तो मुझे लग ही नहीं रहा था। मतलब यू वर लुकिंग लाइक कि यू आर ऑलरेडी ए विनर। तो ये मैं क्रेडिट आपके फादर को ज़रूर दे सकता हूँ कि तो आई हैव जस्ट सेड हेलो दैट डे, उनको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये जो अपब्रिंगिंग है, मी बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर मेरा काम ही है, 26 ईयर से मैं कर रहा हूँ। और मुझे तभी लग रहा था कि ये जो आपकी जो एनर्जी है, ये एक विनिंग कैंडिडेट की एनर्जी है। तो आई थिंक आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर डैड फॉर दैट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब ये बताइए, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बात हम आरएसएस की कर रहे थे, कि आरएसएस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। हाउ ट्रू इज दैट? आरएसएस डेफिनेटली एडवाइजेस एंड चर्चा होती है, बट एक जॉइंट डिसीजन लेते हैं द पॉलिसी मेकर्स, और जो ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और जो मिनिस्टर्स उस तख्त पे बैठे हुए हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं। बट जी हाँ, सबसे कंसल्टेशंस होते हैं। वाई ओनली आरएसएस? हम जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, नाम बनाया है, उनसे हम एडवाइस लेके, उनसे कंसल्टेशन लेके पूरी जो भाजपा की सरकार है वो चलती है। पर कोई परिवार, सिर्फ एक परिवार इस सरकार को नहीं चलाता, एक जॉइंट एफर्ट होती है, यूनिटी होती है, क्योंकि हमारा ये मानना है एक्सपीरियंस टीचर्स यू अ लॉट एंड फ्रेश एनर्जी गेट्स यू फ्रेश विजन। तो इस प्रकार से बहुत वाद विवाद के साथ, डिस्कशन के साथ ये सरकार पूरी अपनी चलती है, और इसके वजह से आज इंडिया के तरफ पूरा ग्लोब मुड़ के देख रहा है। मोदी जी ने ऐसा नाम इंडिया का बनाया है, जहाँ भी हम जाए, पहले हमें ऐसे लगता था कि ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, आज पीपल रिस्पेक्ट यू, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली आई कीप ऑन ट्रैवलिंग, एंड जो आप कह रही हैं, ये वाकई एक फ़र्क तो है पिछले 10-12 साल में, कि इंडिया और इंडियन होने का जो हमारा जो अभिमान है, जो हम गर्व से कह सकते हैं कि वी आर इंडियन, आई कैन फील दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए, आपके फादर इतने सालों से आरएसएस में थे, आरएसएस का एक अपना लाइफस्टाइल है, एक फिलॉसफी है, तो उसका इफेक्ट घर में, परिवार के ऊपर कितना था? जी, फादर के साथ साथ डू यू फील द प्रेशर एट होम? Absolutely. So it was not pressure. In fact, it was more of a delight. क्योंकि फादर तो आरएसएस से है ही, पर मदर मेरी क्षत्रिय है, तो वो भी पूरे ऐसे मराठा क्लैन से जुड़ी हुई है। तो एक एटमॉस्फेयर ऐसा था कि हमें कुछ कर दिखाना है। टिपिकली जो लड़कियां, मतलब पढ़ाई, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर घर संभालना, वो कभी हमारी साइकोलॉजी थी नहीं। मदर ने और फादर ने, दोनों ने मुझे बहुत पुश किया कि जो तुम्हें करना है, पहले अपने पैरों पे खड़े हो, जो तुम्हें करना है उसका फ्रीडम तुम्हें है,
एंड दैट्स व्हाई आई फील एट एन अर्ली एज मैंने अपना बिजनेस भी सेटअप किया, क्योंकि मुझे पता था कि उनको मुझ में ट्रस्ट है एंड आई हैव टू डू समथिंग विद इट। एंड फादर के साथ साथ मेरी मदर, जब मेरे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जब मैं फर्स्ट टाइम बिजनेस के लिए ट्रैवल की थी, माई मॉम वॉज ऑलवेज देयर लाइक अ शैडो, कि जब तक ये सेटल नहीं होगी तब तक मैं इसके साथ हूँ। और कभी मेरे मम्मी पापा ने मुझे किसी चीज़ में क्या बोलते हैं, कमी महसूस नहीं होने दी या फिर पुल डाउन नहीं किया। ओके, करो, गलती होगी, सीखोगे, आगे बढ़ोगे। तो एक लेवल का बूस्ट उन्होंने जो मुझे दिया है, टिपिकल जो लड़की की लाइफ होती है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत करो, वो सब कभी नहीं किया। एंड दैट्स व्हाई दे हैव गिवन मी द विंग्स टू फ्लाई। What kind of business you are in? आई एम इनटू मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। Okay, amazing. यस। एक नेताजी हैं जिनको सब जानते हैं, गार्जियन मिनिस्टर आशीष शेलार. जी। He has really supported you in your campaigning in another way. So क्या कोई खास strategy उन्होंने प्लान की थी about your campaigning? आई थिंक उनकी स्ट्रैटेजी वॉज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व, बिकॉज उन्होंने मुझे बचपन से देखा है। मैं जब पैदा हुई थी तो उन्होंने मुझे कंधों पे खिलाया है। तो आई इन माई स्पीच व्हेन आई वाज विथ हिम आई सेड कि कैसा लग रहा है कंधे पे खेली हुई बेटी आज चुनाव लड़ रही है। तो इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर हिम। मैंने बचपन से देवेंद्र जी को, आशीष जी को देखा हुआ है, उन्होंने मुझे काम करते हुए देखा हुआ है। मीडिया टेक्नोलॉजी के तहत मैंने हर एक मिनिस्ट्री के लिए काम किया है। मेरी जो एजेंसी है DGIPR अफिलिएटेड है, INS अक्रेडिटेड है। तो बचपन से उन्होंने मुझे वो क्षेत्र में काम करते हुए देखा है। तो जब ये वार्ड जनरल लेडीज रिजर्वेशन पड़ा तो दे थॉट अ यंग गर्ल, मीडिया रिलेटेड वार्ड, मीडिया रिलेटेड गर्ल वुड बी अ प्रॉपर फिट फॉर दिस। क्या बात है। तो ये जो यंग गर्ल है, और मैं अगर बात करूं जेंजी की, अभी जेंजी इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी कंट्रीज। नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, वेस्टर्न कई ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जेंजीज हैव प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिकल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? क्या आपका कोई प्लान है कि ये जेंजी को कैसे मोल्ड किया जाए? बिकॉज मोस्टली दे आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है नहीं है मुझे पता नहीं, बट उनको उनकी ये एक ऐसी, आई डोंट नो इफ इट इज़ अ राइट वर्ड टू यूज़, दे आर लाइक ए मिसगाइडेड मिसाइल। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो दे कैन बी ए फोर्स फॉर एनी कंट्री। सो व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट? और क्या आपने सोचा है कि यू बीइंग ए यंग पर्सन, अ यंग फेस, और मुझे तो लगता नहीं है कि आप 20 साल तक भी आपका कोई चेंज आने वाला है आपके अंदर, knowing you, I have your horoscope which we will discuss astrologically speaking, but what is your plan in your mind about Gen Z? Of course, we are going to introduce initiatives and मैं इंडिया के जेंजी को एक्चुअली अपलॉड करना चाहूँगी, क्योंकि वो बांग्लादेश की तरह या न्यूयॉर्क या लंदन की तरह इधर उधर भटके हुए यूथ नहीं है। इनफैक्ट मेरे कैंपेनिंग में मैं बहुत सारे जेंजी से मिली हूँ, सोसाइटी मीटिंग्स के थ्रू, हमारे रैलीज़ के थ्रू, एंड दे आर मोटिवेटेड सर। इनफैक्ट उनको कोई अपील करने के लिए चाहिए, उनको कोई साथ में लेने के लिए चाहिए। जैसे हमारा एक इवेंट हुआ था वॉकेथॉन का, वहाँ पे मेजॉरिटी मिलेनियल्स और जेंजीज की थी। और इनफैक्ट कॉस्मोपोलिस सोसाइटी में यमुना नगर में मैं गई थी, यू वोंट बिलीव, वन जेन अल्फा, जो भी जेन अल्फा लोग हैं, वो एक बच्चा था, वन स्मॉल बॉय, ही हैड एन एंटायर लिस्ट दैट आई वांट टू वर्क विथ यू एंड आई हैव अ डॉक्यूमेंट रेडी। सो दे आर वेरी वेल इन्वॉल्व्ड इन इट। इट्स जस्ट दैट कोई उनको अपीलिंग चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न आज महाराष्ट्र ने अंडर 35 टिकट्स दी है। मैं अंडर 35 हूँ, तो उनके साथ साथ एक हम उम्र वाला कोई मिल जाए उन्हें, तो वो बैठ के साथ में डिस्कस करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि भारत का युवा आज के दिन में मिसगाइडेड है, क्योंकि आपके मेहनत से ये जो जनरेशन है हमारे जो मम्मी पापा की, मोदी जी की, उनके मेहनत से आज युवाओं को पता चल गया है व्हाट्स गुड फॉर इंडिया, व्हाट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। एंड थोड़ा एक पॉलिटिकल लेवरेज यहाँ पे लेना चाहूँगी। दैट्स द रीज़न यू सी सेंटर में बीजेपी है, महाराष्ट्र में बीजेपी है, और आज मुंबई में भी बीजेपी है। सो आई डोंट थिंक दे आर मिसगाइडेड एनी मोर। क्या बात है। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थॉट एंड जेन ज़ी इज़ द फ्यूचर, अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं। और दूसरा, फाइंडिंग समवन ऑफ अराउंड योर एज, आई थिंक यू आर ऑल्सो प्लेइंग लाइक ए इंस्पिरेशन फॉर देम, एक रिलेटेबल। क्योंकि जब आप एक पॉलिटिशियन का जब आप एक इमेज अपने माइंड में लाते हैं तो इट लुक्स लाइक कि एक पॉलिटिशियन है, बट यू डोंट लुक लाइक ए पॉलिटिशियन। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा आपका कनेक्ट है, एंड मे बी गॉड हैज़ गिवन यू दैट अपॉर्चुनिटी टू
guide them for the betterment of the society, state or even country. That's amazing. Thank you, thank you. तो ये तो आपके आइडियाज़ हैं अबाउट देम, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं कि जो नेता नगरी या नेता बनने की जो नींव है वो पहले से रखी जाती है। तो क्या कॉलेज में कभी आपको ऐसा कोई मौका मिला या कभी कुछ आपने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करी? आपने बताया कि प्लेस वगैरह तो आप करते थे बचपन में, बट ये जो लीडरशिप स्किल्स जो होती हैं ये मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से पढ़ी जा सकती। तो आपका कैसे इसमें मतलब हाउ डिड यू लर्न और became a leader, अगर मैं if I can say that? Yes, so I think more than leader, we are here to serve people. जो बीजेपी आरएसएस ने हमें सिखाया है। 2017 में मैं युवा मोर्चा में वाइस प्रेसिडेंट के तहत आई थी, फिर युवती प्रमुख बनी थी मुंबई की, एंड आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र बीजेपी यूथ विंग। तो एक इन्होंने मुझे मौका दिया, ग्रूमिंग मेरा वहाँ से शुरू हुआ। और जैसे मैंने आपको कहा, स्कूल में मैंने अपने फर्स्ट इलेक्शंस लड़े थे जब मैं प्रीफेक्ट बनी थी। इनफैक्ट 2 दिन पहले मेरी प्रिंसिपल से बात हुई, आबा धर्मपाल मैम, एंड शी वाज आल्सो सो इमोशनल बिकॉज मेरी नींव वहाँ से रची गई है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बेसिक एजुकेशन। और हमारी पार्टी या फिर हमारा जो पक्ष है जो बोलता है वो करता है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, एंड दिस इज़ द लाइव एग्जाम्पल कि मेरी जो नींव है वो उस आइडियोलॉजी से अभी भी जुड़ी हुई है। अमेजिंग। बट आपने तब सोचा था स्कूल में कि यहाँ तो मैं परफेक्ट बन गई, तो क्या मैं ये परफेक्ट पॉलिटिशियन भी बन सकती हूँ? आई विल नॉट लाई, इच्छा ज़रूर थी। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मुझे पता था मुझे आना है, इसीलिए संगठन का काम 2017 से शुरू कर लिया था। पिताजी है जो बोलते हैं कि स्ट्रेट अप इलेक्शंस नहीं लड़ोगे तुम संगठन से शुरू करोगे, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। एक बहुत इमोशनल मोमेंट था जब राम मंदिर का ढांचा, जब आई थिंक 20 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट गेट द पीरियड रॉन्ग, पर जब वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तब मेरी माँ और मेरे पिताजी वो इन्वॉल्व थे उसमें। वो कार्य यात्रा या ऐसा कुछ है, वो चलता है कार्यरत, उसमें मेरे पापा एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जो सीता महल था वहाँ पे मेरी माँ रह चुकी है जब वो ढांचा गिरा था। एंड टू सी देम, विटनेस देम कि बेटी थ्रू युवा मोर्चा राम मंदिर के लिए जो क्या बोलते हैं एक अप्रिसिएशन कंट्रीब्यूशन सबसे कलेक्ट करी है, एंड देन टू सी इट बिल्ट, और हम एक साथ कुंभ मेले के बाद उधर विजिट किए थे। इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो वो एक सर्कल, विशेष सर्कल बोलते हैं ना, वो चीज़ है। तो इट्स ऑलवेज बिन देयर, हमारे घर पे वो चीज़ हमेशा से थी। इट वॉज नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग और अ न्यू थिंग फॉर मी। पता था कभी ना कभी ये करना है, बट उसमें सितारे लगते हैं, हार्डवर्क का साथ लगता है, और सीनियर्स का सपोर्ट लगता है, और सौभाग्य से तीनों चीज़ मुझे मिले। क्या बात है। चलिए इसी तरह आपके सितारे चमकते रहें। लेकिन बीइंग ए विमन, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़ती है। यू हैव टू प्रूव डबल देन मेन टू प्रूव योर ओन वर्थ एंड आपकी जो कैपेबिलिटी है। अब आपने पॉलिटिक्स का ये जर्नी शुरू करी है, और यहाँ पे बीइंग ए विमेन, आपको क्या लगता है कि जब आपका सामना, आपका मुकाबला या आपका जो एसोसिएशन होगा सीनियर मेल पॉलिटिशियन के साथ, हाउ यू विल हैंडल देम? सर, अभी तक का सफ़र मेरा ऐसा रहा है ना, बहुत लोगों ने मदद की है, साथ दिया है, बट इफ़ यू हैव योर फैक्ट्स राइट, इन फैक्ट when I have my facts right, or if any other women has their facts right, no one will आपके मार्ग में कोई नहीं आएगा। इनफैक्ट जो रिजर्वेशन कोटा होता है जिसके तहत वुमेन को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सबसे बड़ा हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। आई अग्री इट्स अ मेल डोमिनेंट फील्ड, बट ये बॉयज़ ही थे, ये मेल्स ही थे जिन्होंने मेरा पूरा संगठन संभाला हुआ था। तो आज मैं आगे बढ़ी हूँ, तो बढ़ी हूँ उनके साथ और सपोर्ट से। और उसके अलावा जो मुझे गाइड भी कर रहे हैं आज, वो एक सबसे बड़ी आशीष जी हो, अमित जी हो, या फिर देवेंद्र जी हो, मेरे पापा हो, वो सब एक पुरुष है। तो जब अगर ऐसा कोई पाला पड़ेगा तब देखा जाएगा, बट अभी के लिए एवरीवन हैज़ बिन सपोर्टिव, एंड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, तो कोई मेरे मार्ग में आएगा नहीं। जो आएगा उनको पता है कि फिर उनको बहुत दिग्गजों को जवाब देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आई फील कि टिल नाउ इट्स बिन अ वेरी प्लेजेंट जर्नी फॉर मी। क्या बात है। ये बताइए, अभी तो
आप अभी तक ऑफिस नहीं गई हैं, हाँ, नए ऑफिस में। व्हाट इज़ द रूटीन ऑफ ए बीएमसी कॉर्पोरेटर? सो इट इज़ अ वेरी erratic रूटीन। 9 to 5 जॉब नहीं है ये। रात को 2 बजे भी कॉल आ सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी, या फिर दोपहर के 2 बजे भी। बट एक वार्ड में जो टाइम रहता है सुबह का, मे बी वी शुड स्पेंड द टाइम देयर। फिर उसके बाद बीएमसी ऑफिस वो इश्यूज़ को लेके जाना, फिर हमारे जब सेशंस शुरू होंगे वहाँ पे अपने ग्रीवियंसेस विषय रखना या फिर सॉल्यूशंस देना। प्रभाग समिति जब बनेगी तो वहाँ पे अपने जो मुद्दे हैं मांडना वो। और उसके अलावा आई ऑलवेज फील दैट कॉरपोरेशन के साथ साथ जो अपनी निजी लाइफ है उसको भी बैलेंस करना हमें सीखना चाहिए। बिकॉज you know, every time you keep working your mind gets pressurized, your mind can't think out of the box। तो राजनीति के साथ साथ different kinds of लोगों से मिलिए। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी का व्यवसाय है, उसके तहत मुझे बहुत वैरायटी ऑफ पीपल से मैं मिलती हूँ। सो दैट्स गोइंग टू बी अ रिफ्रेशिंग चेंज फॉर मी। एंड उसके अलावा आई फील एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट एटलीस्ट बीजेपी की कॉरपोरेटर्स की रहेगी टू put a timeline in place, more than a schedule, a timeline कि within 100 days ये चीज़ें होनी चाहिए और वो हमें करनी पड़ेगी। बिकॉज हमें जवाब देना है हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे पालक मंत्री को। क्या बात है। अब आपको कुछ और भी जवाब देने हैं यहाँ पर सैली, और ये एक पॉडकास्ट है सितारों का सफ़र, और हम बात यहाँ पे उन सितारों की भी करते हैं जब आप बॉर्न होते हैं, जिसको हम हॉरोस्कोप कहते हैं। आई हैव योर डिटेल्स, आपने मुझसे शेयर किया था। एंड अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप, पहला तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस हॉरोस्कोप इज़ नॉट ऑफ ए पॉलिटिशियन। ओके। और ये मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बिकॉज पॉलिटिशियन वो बनता है जिसका राहु से रूल्ड इंसान हो, एंड राहु का मतलब होता है डिप्लोमेसी। वो तो आपको आना चाहिए बिकॉज यू आर क्वाइट डायरेक्ट। तो ये मैं एडवाइस ज़रूर दूंगा कि ट्राई टू बी लिटिल बिट, यू नो। इसमें एक अपने शो में कहता था कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, लेकिन चुप रहना उससे ज़्यादा ज़रूरी। जी। तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी, ये मेरा एक सजेशन है, बिकॉज यू आर टू डायरेक्ट ए पर्सन। तो डिप्लोमेसी तो चलो ठीक है, लेकिन टैक्ट और मैनिपुलेशन उससे रूल्ड है राहु। और आपके हॉरोस्कोप में गेन्स विल कम थ्रू पॉलिटिक्स, जिसमें कोई दो राय नहीं है, बट यू आर नॉट ए डिप्लोमेटिक पर्सन, एंड दैट इज़ अ रीज़न यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये तो पहला। दूसरी बात है कि यू विल नेवर गिव अप। ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट एक और मैं देने की कोशिश करता हूँ, जबकि आई एम ए हार्डकोर क्रिटिक। और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं जो मेरे 26 साल से हैं, मोस्टली दे डोंट लाइक मी आफ्टर टॉकिंग टू मी, बिकॉज आई कैन नेवर शुगर पुट। मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपसे ज़्यादा क्रिटिक, बट स्टिल आई एम प्रेजिंग यू ऑन दैट। तीसरा है बिकॉज यू आर अ वेरी क्लियर हार्टेड पर्सन। अब ये भी एक समस्या है, बिकॉज ये वो कहते हैं ना, इन रोम बिकम लाइक रोमन्स। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज योर गुडनेस समटाइम पीपल माइट टेक इट फॉर ग्रांटेड और टेक यू फॉर ए राइट इन दैट वे। बट जब आप पैदा हुई थी और मुझसे कोई पूछता ये बच्ची बड़ी कब होगी, तो मैं कहता ये बच्ची नहीं है। तो यू ग्रू अप क्वाइट अर्ली इन योर लाइफ, यू बिकेम रिस्पॉन्सिबल। और टीचर्स को भी आपके किंडर गार्डन से लेके और कॉलेज तक अगर कोई बच्ची अगर पसंद थी तो वो सैली थी। रीज़न बीइंग यू बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आपका 10th हाउस में जुपिटर है, द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, मैच्योरिटी, मैनेजमेंट। तो आप बचपन से कंसल्टेंट है। तो आपके जो स्टूडेंट क्लासमेट थे वहाँ से प्राइमरी स्कूल से लेके यहाँ तक, आई थिंक वो आपको कभी भूलेंगे ही नहीं, बिकॉज जो फंसता है वो सैली को फोन लगाते हैं, शी विल हैव द आंसर। और उसी का भी नेक्स्ट स्टेप हो गया, अब ये सारे बच्चे अब पूरे वार्ड के दे आर गोइंग टू लुक अप टू यू। ये एक कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, एंड दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। और आपका एक सपना है जो आपसे पूछने की बजाय मैं बताना चाहता हूँ आपके बिहाफ पे। बचपन से आपने सोचा हुआ है कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। अब आप पॉलिटिक्स में आती या नहीं आती, आपके फादर आरएसएस में होते या नहीं होते, जब ये कुंडली बनी थी, आपका 9th लॉर्ड है मरकुरी, 10th लॉर्ड है वीनस, दे आर टुगेदर। 9th हाउस होता है धर्मा, 10th हाउस होता है कर्मा। इसे कहते हैं धर्मा कर्माधिपति राजु, और ये एस्ट्रोलॉजी का नंबर 1 राजु होता है। कैसे है? वसुधैव कुटुंबकम। द पर्सन हैज़ ए पर्पस टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड। तो ये आप एनजीओ चलाएंगी, ट्रस्ट चलाएंगी, चैरिटेबल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी, या जो आपका क्षेत्र है, आज अगर आपका क्षेत्र एक वार्ड नंबर 60 है, छोटा सा वर्सोवा जिसको हम कहते हैं, कल मुझे लगता है कि वो मुंबई होगा, परसों मुझे लगता है वो महाराष्ट्र होगा, और फिर 3 दिन बाद, मतलब मैं सालों की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है वो हिंदुस्तान होगा। और जब मैं आपका पाम देखता हूँ, इफ़ यू कैन शो जस्ट लाइक दैट, तो इट इज़ अमेजिंग।
मतलब गॉड हैज़ बीन काइंड टू यू, यू आर ब्लेस्ड। आपका रिकग्निशन का लाइन बहुत गजब है, गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद है, मैंने आपका पाम भी देखा था, तो यू डोंट नीड टू वरी। तो वाई आई एम टेलिंग यू ऑल गुड थिंग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कि आप अपने ड्रीम्स को अपग्रेड करिए। जी, यू आर ऑलरेडी ए वेरी क्लियर पर्सन, क्योंकि मेरा काम है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो आप क्या कह रही है वो मैं सुन नहीं रहा हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं, आपका माइंड में क्या चल रहा है, मैं वो रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसमें कुछ भी मैनिपुलेटेड नहीं है। यू आर क्लियर इन वॉट यू आर सेइंग एंड वॉट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर हेडिंग। तो मुझे लगता है कि अपने सपनों को अपग्रेड करिए, बिकॉज ये हॉरोस्कोप जिसका भी है वो एक दिन तो कुछ बड़ा करेगा करेगा। तो इट इज़ जस्ट ए बिगनिंग इन योर लाइफ। थैंक यू। यू नो, BMC से वहाँ तक का सफ़र की मैं बात कर रहा हूँ। यू हैव ए गज केसरी योगा which is again blessed. You are a wise person which is again great, because कहते हैं some are wise and most are otherwise. मुझे तो 50 साल के बच्चे रोज मिलते हैं सोसाइटी में, तो एटलीस्ट you are clear in your approach, वैसे great thing. Passion, compassion, creativity, आप ऑलरेडी मीडिया और वो आपने एडवर्टाइजिंग आपका प्रोफेशन है, बिकॉज 10th लॉर्ड आपका वीनस है, इसलिए आप उसमें गई। बट और लोग शनि से डरते हैं, यू नो, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कोई कहता है कि अरे शनि, तो लोगों के मन में एक डर सा आ जाता है, बट सैटर्न इज योर रूलर। जबकि आज आपने ब्लू नहीं पहना है, बट ब्लू अकॉर्डिंग टू मी इज़ वन ऑफ योर फेवरेट कलर। आपका वार्डरोब में ब्लू जरूर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्लू, ग्रीन, ऑफ वाइट एंड पिंक, दे आर योर लकी कलर्स, एंड लकी कलर्स बिकम योर फेवरेट कलर्स ऑटोमेटिकली। यू स्टार्ट लाइकिंग देम नोइंगली और अननोइंगली। एंड राहु इज प्लेस इन 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स। तो ये बच्ची पैदा हुई है, बताइए ये बच्ची को गेन्स कहाँ से मिलेंगे? राहु से। राहु मतलब डिप्लोमेसी, टैक्ट, जो आपको यूज़ करना है। राहु मतलब पॉलिटिक्स जी। तो ये कन्फर्म था, इसीलिए बाई चांस आप वो परिवार में पैदा हो गई, बाई चांस आपके फादर RSS से जुड़ गए, बाई चांस आपको ये टिकट मिल गई, बाई चांस आप जीत गई। देयर इज़ नो इत्तेफाक इन दिस लाइफ। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस, एवरीथिंग हैज़ अ मीनिंग, एंड आई थिंक यू आर ऑन दैट राइट पाथ। अब रही बात शादी की, जो आपके पेरेंट्स ज़रूर जानना चाहते हैं कि कब होगी, तो ज़रूर उसका मैं कहूँगा कि और उसको मिला के करेगा, यू नो, तो देन इट इज़ अ गुड आइडिया। नाउ आई थिंक आपकी दिसंबर से आपकी दशा बदली एक्चुअली। 10 ईयर्स, योर 6 years ऑफ एरा इज एंडेड। मून एंड ऐसे ही मैंने डोनाल्ड ट्रम्प, अभी तो कोई उसको लाइक नहीं करता है। पहली बार मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ सैल्यू, जब ये हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे और किसी ने ट्रम्प का नाम नहीं सुना था। ही वाज अ बिजनेसमैन, you know, the businessman wanted to become the prime minister of the United States of president actually of the America। वो कैसे? तो जब वो हॉरोस्कोप मैंने देखा तो एकदम महापरिवर्तन। तो इसका मतलब इतना मेजर चेंज आने वाला है कि कोई इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है एक बिजनेसमैन से जिसको पॉलिटिक्स की स्पेलिंग नहीं आती। और हिलेरी जो पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती थी। तो जी न्यूज में हेडिंग आई थी हिलेरियस एंड ट्रम्पिंग, ये मैंने सर्च किया था। तो फिर मैंने उसमें लिखा था कि भाई ही इज़ गोइंग टू विन एंड शी इज़ गोइंग टू लूज। और फिर जब वो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हेडलाइन फिर से आया जी न्यूज़ में, डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अवर एस्ट्रोलॉजर वाज राइट। तो वो कैसे? टाइम जी। तो इन योर केस योर टाइम हैज़ जस्ट स्टार्टेड। दिसंबर से आपका एक नया फेज शुरू हुआ है फॉर 10 years, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर डूइंग समथिंग। मे भी हो सकता है आपके मन में विचार हो, अभी मैं बहुत छोटी हूँ, शायद अगले इलेक्शन में मैं कुछ करूंगी, बट वक्त जब आता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट हो जाती हैं। जी जी। तो आई थिंक दिस इज़ योर जर्नी एंड यू हैव ए ग्रेट पोटेंशियल, आई एम श्योर अबाउट दैट। इट इज़ नॉट आई एम टेलिंग यू शुगर कोटेड और गुडी थिंग्स इन हेयर। जैसे मैंने कहा है, मैं टू डायरेक्ट पर्सन, बट यू हैव ए पर्पस। और आपके हॉरोस्कोप में एक डबल विपरीत राजयोग है, बाकी लोग डरेंगे या कहानी सुन के। उसमें कहते हैं somebody's loss will be your gain। जी। तो somebody will lose not because of you। जब भी आपको लगता है कि मेरा नंबर नहीं आएगा, जरूर आएगा जी। तो इसमें सजेशन ये है, नेवर गिव अप। यस, एब्सोल्युटली। मत छोड़िए, भले ही कुछ चीज़ें डिलेस होती हैं, यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा और रुत आए फल होए। एक दिन वक्त आता है और आपको वो सक्सेस और वो फ्रूट्स आपको मिलेगा जरूर। तो दिस इज योर जर्नी, एंड आई थिंक इफ यू आर वेयरिंग ए डायमंड दो, बट एमरल्ड एंड डायमंड विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर आपको लगता है तो बड़े होके आप एक दिन नीलम भी ट्राई कर सकती हैं, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द की स्टोन फॉर यू। सो दीज आर द 3 stones विच आर गुड। सो ये हॉरोस्कोप मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये एक गुड पॉलिटिशियन का है। और किसी ने मुझे कहा था कि गुड और पॉलिटिशियन ये अपोजिट वर्ड होते हैं। सो आई थिंक वी आर ऑल हैप्पी, वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट अ यंग पर्सन लाइक यू, यू नो, हु हैज़ टेकन दिस पाथ, जो आसान नहीं है, और बट ये सरप्राइजिंग नहीं है एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। तो दिस इज़ योर हॉरोस्कोप। आपके मन में कोई विचार है तो आप मुझसे सवाल कर सकती हैं, एंड आई होप वट एवर आई हैव टोल्ड यू इज़ रेजोनेटिंग विद यू
so No, absolutely. I think like you said, दिसंबर से फुल वो बोलते हैं ना सितारों का सफर हो गया मेरे लिए. ओवरनाइट सितारे चेंज हो गए थे. बट आई थिंक आपने मेरी ब्रांडिंग कर दी है, क्योंकि यूजली पॉलिटिशियंस को लोग मैन्युपुलेशन एंड एक इविल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ते हैं. तो आपने ये क्लियर कर दिया. मेरे सितारे ये कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं वैसी ही रहूँगी पूरे लाइफ टाइम, पॉलिटिक्स हो या कोई और क्षेत्र हो या निजी जिंदगी हो. तो धन्यवाद, आपने मेरा फुल ब्रांडिंग कर दिया. नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने ब्रांडिंग नहीं किया. यहाँ पे आप बैठ के मैंने कई लोगों को क्रिटिसाइज भी किया है, उनको बताया कि दिस इज नॉट द वे, आपको बदलना चाहिए इन योर केस. और ये आपके चेहरे पे भी दिखता है. जी. यू नो वट एवर इज हेयर यू कांट मैनिपुलेट इट. जो आपका चेहरा जो है वो आपके दिल का आईना होता है. जी. तो पीपल हु हैव दैट यू नो मैनिपुलेशन, वो चेहरे पे वो क्रुक्ड और वो सब लुक आता है. यू आर क्वाइट ए वेरी सिंपल पर्सन. यू नो यू लुक लाइक अप्रोचेबल एंड एवरीवन कैन ट्रस्ट यू एंड दे शुड अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप. थैंक यू सो मच. चलिए, इसमें हॉरोस्कोप में तो आप नहीं फंसी सयाली. मतलब जो कॉर्नर करने का जो मेरा एक हॉबी है उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो गई हैं. लेकिन अब मैं आपको फंसाने की कोशिश करता हूँ हमारे रैपिड फायर राउंड में. और उसमें वन वर्ड आप आंसर दे सकती हैं, कहीं आपको स्टेटमेंट देना है तो दे सकती हैं. जी. व्हाट इज तो डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? ये तो मैं भूल ही गया पूछना. आई डू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, इवन न्यूमरोलॉजी आई बिलीव इन. ओके. तो मैंने आपकी कुंडली पहली बार देखी, वो भी कैमरे के सामने देखी, तो आपको लग रहा है कि मैंने सब मीठी मीठी बातें कर दी, या दिस इज एग्जैक्टली यू आर? No, this is how exactly I am. In fact, a lot of my friends tell me कि sometimes, don't be so direct. But I was like, white is white, black is black. I can't be grey. And that's a thumb rule. हाँ या ना बोलो, लटका के मत रखो लोगों को किसी भी चीज में. ओके. बट अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मैंने कहा, इन रोम बिकम लाइक रोमन्स. Yeah. थोड़ा सा टैक्ट एंड डिप्लोमेसी. Absolutely. वो ये I'm learning that now. बट यू विल बी अ कंसल्टेंट थ्रू yes. ये तो कंफर्म है. चलिए, नाउ कमिंग बैक टू योर थिंग, पॉलिटिक्स या मीडिया एडवर्टाइजिंग, टफर कौन सा है? Politics. मॉर्निंग पर्सन या लेट नाइट प्लानर? Morning person. वाह. ग्राउंड वर्क या स्ट्रैटेजी रूम मीटिंग्स? Groundwork. तो आप मतलब ग्राउंड में जाके प्लानिंग करती हैं? Yes, groundwork is the key to success. अगर आप ग्राउंड पे नहीं हो, सिर्फ एसी कमरे में बैठ के स्ट्रैटेजाइजिंग कर रहे हो, तो आपको फीवर या फील ही नहीं आएगा कि लोगों को क्या चाहिए. सो ग्राउंड वर्क. क्या बात है. कॉफी और कटिंग चाय ड्यूरिंग कैंपेन? कॉफी, ब्लैक कॉफी. ओके. मुंबई कटिंग चाय के लिए ज़्यादा पॉपुलर. जी. कटिंग चाय तो है मेरा फेवरेट, पर वो मेरा लीजर एक्टिविटी है. While at work, black coffee to get you going. ओके. स्ट्रीट फूड और होम फूड? Street food. क्या? चाट, वड़ा पाव. मुंबई का चाट तो मतलब डोसा, जो स्ट्रीट डोसा है जो मुंबई में ही बनता है, शेजवान सादा, ये वो. वड़ा पाव तो मेरा टू गो फेवरेट स्नैक. क्या? एंड मुंबई सैंडविच. वाह. मुंबई रेंज जो हैं वो यू लव देम और हेट देम? I love them when I'm not traveling, but I think I'm going to love them when I'm traveling right now, since we are going to make Mumbai a better place. तो नाउ बीइंग ए कॉर्पोरेटर, आपको नहीं लगता मुंबई रेंज विल बी मोर चैलेंजिंग फॉर यू? जी, मुंबई रेंज में भी चैलेंजिंग, पर अपना जो क्षेत्र है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. इन वार्ड 60 फ्लडिंग का थैंकफुली इतना इशू है नहीं. अगर बहुत ज़्यादा रेन्स हुए तो वो केटर करना पड़ेगा. हाउएवर हमारे जो सीवेज, टेक्नोलॉजिकल सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम्स आ रहे हैं, उससे पूरे मुंबई की लाइफ बेटर बनने वाली है, और हमारा जो कासाम नगर का क्षेत्र है उसको भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी. क्या आप ये आउट ऑफ रैपिड फायर है, जैसे आप बात वार्ड की कर रही हैं. जी. अब मैंने कहा कि यू शुड थिंक बिग, ड्रीम बिग. तो बीएमसी में क्या ऐसा होता है कि यू आर सपोज टू टॉक ओनली अबाउट योर वार्ड, और यू कैन इवन गिव इनपुट्स अबाउट, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे चलिए अंडर पासेस नहीं है, यहाँ पे बारिश में पानी नहीं जमा होगा, बट आपके कुछ आइडियाज़ हैं, यू कमिंग फ्रॉम ए डिफरेंट एरा ऑल टुगेदर विद अ गुड बैकग्राउंड. तो क्या यू विल बी टेकिंग दैट इनिशिएटिव फॉर एंटायर मुंबई इन दैट? Absolutely. In fact, not only that initiative, I feel one of the most important initiatives that I want to take is mental health illness. Like mental health, जो बहुत लोग आजकल बात करते हैं उसके बारे में, बट एक एक्टिव वर्किंग जो होती है, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ अदर स्ट्राटास. सो दैट इज वन इनिशिएटिव दैट आई वांट टू टेक फॉर मुंबई और फॉर द स्टेट इन इटसेल्फ.
देखिए लैंड की कमी है, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया है। बांद्रा में आई स्टिल रिमेंबर बहुत सारे वहाँ पे कुछ एम्पी थिएटर जैसा कुछ बना रखा है जी 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 तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज या जो बीच में अगर आप जी। कर सकें, वहाँ कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बट जी इट्स ऑल अबाउट पीपल टुगेदर विद अ माइक एंड Absolutely. सिंग। तो हैव यू डू यू हैव दिस आइडिया अबाउट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एब्सोल्युटली इनफैक्ट मैं मेंटल हेल्थ के कैंपेन्स कर चुकी हूँ पिछले 3-4 साल से इन ऑडिटोरियम्स, इन कन्फाइंड स्पेसेस, इन स्कूल्स। बट आपका ये सजेशन बहुत अच्छा है। आई थिंक अभी एम्फी थिएटर बांद्रा का खुल गया है, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, तो दिस इज़ वन इनिशिएटिव दैट वी मस्ट टेक अप। क्या बात? जी नहीं, इट इज़ क्वाइट नीडेड एक्चुअली बिकॉज लोग जो हैं वो इतने बर्नआउट फील कर रहे हैं, जी दे आर रियली स्ट्रेस आउट थैंक्स टू सोशल मीडिया। पीपल आर कंपेयरिंग देयर लाइव्स, अब सैली कॉर्पोरेटर बनी है, मैं कब बनूंगी या बनूंगा, इंस्पिरेशन अपनी जगह है, जी बट इफ इट इज़ नॉट देयर इन यू और द टाइम इज़ नॉट राइट, तो आप फ्रस्ट्रेट ही होते रहेंगे। जी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव अभी भी मैं गार्जियन मिनिस्टर की बात कर रहा था, बट यू आर ऑल्सो गार्जियन फॉर loads of people around. So I जी think you have raised this point of mental health. I think it is a great idea if you can put it across during the meeting. विथ ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू। Great. तो ये बताइए साइलेंस या म्यूजिक, स्ट्रेस बस्टर? म्यूजिक, व्हाट Yeah. काइंड ऑफ म्यूजिक? आई लाइक टेक्नो, आई लाइक बॉलीवुड, EDM म्यूजिक। जी आप गाना भी गाती हैं? मैं गाना गाती नहीं हूँ, माँ गाना गाती है, मैं सुनती हूँ। आई लव डांसिंग, ओके। तो दैट इज डेफिनेटली अ स्ट्रेस बस्टर। क्रिएटिव विंडो माइंड तो मैंने बताया आपका, देयर इज अ रीजन कि आप वो एडवर्टाइजमेंट में चले गए। जी जी तो म्यूजिक, डांसिंग, एनीथिंग इन क्रिएटिव, योर सेंस ऑफ वार्डरोब, एवरीथिंग हैज टू बी ब्यूटीफुल, ग्लैमरस एंड एंटरटेनिंग और लग्जरियस। सो यू आर फॉन्ड ऑफ दैट, वेरी गुड। तो फेवरेट मी टाइम क्या है व्हेन यू आर सैली, नॉट पॉलिटिशियन? आई थिंक वॉचिंग समथिंग ऑन टीवी, एंड एक बहुत गंदी हैबिट है जो मुझे अभी करेक्ट करनी है, डूम स्क्रोलिंग। मतलब रील्स देखना Okay. इंस्टाग्राम पे। कभी कभी बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, कभी कभी 1 घंटा निकल जाता है और आप वही कर रहे हो। सो दैट्स समथिंग विच आई हैव टू टेक केयर ऑफ। बट आफ्टर अ वर्क्स डे आप 1 घंटा आधा घंटा बैठते हो तो कभी कभी करते रहते हो। बट आजकल मुझे इन्फॉर्मेशन भी उस रील से मिलने लगी है, सो इट्स हेल्पिंग मी ऑल्सो, बट आई शुड स्टॉप इट ऑल्सो। राइट। सो पार्टी लाइन फॉलो करना इजी होता है या अपनी बात रखना? पार्टी लाइन फॉलो करते करते अपनी बात रखना। नाउ यू आर लर्निंग डिप्लोमेसी। क्या बात है, अमेजिंग। ओके, कभी लगा ये सिस्टम चेंज ही नहीं हो सकता? जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, मैं नहीं हूँ, जी तो हम लोग ब्लेम कर लेते हैं मशीनरी पे, पार्टी जी पे, जी गवर्नमेंट पे। जी तो कभी आपके मन में आता है कि ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं सर। अगर 2014 में लोगों ने कांग्रेस को हटाकर भाजपा को लाया है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सिस्टम चेंज हो सकता है। और मैंने ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया है, तो इट इज़ ऑन यू। आपका अगर पर्पस है और सामने वाले का पर्पस है, तो ये डेफिनेटली चेंज हो सकता है, एंड अ बिगर चेंज विल बी इन स्टोर। इट्स जस्ट आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। योर इंटेंशन। Yeah, your intention should be right. यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? Yes, I do. क्या क्या मैनिफेस्ट किया हुआ है? सर मेरे लाइफ में ना बहुत फ़नी चीज़ हुई है, जो मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेती हूँ, जिस पे मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती, वो हो जाता है। पर जो मुझे एक्चुअली मैनिफेस्ट मैं करने लगती हूँ कि ये करना है, वो कभी नहीं होता है। सो आई स्टम्बल इनटू थिंग्स कि कभी कभी आप सोच के वो भूल जाते हो, तो वो मेरे लिए मैनिफेस्टेशन बन जाता है कि हाँ ठीक है, आई विश ये हो जाए, एंड देन आफ्टर अ ईयर यू सी इट्स हैपनिंग। बट समटाइम्स व्हेन आई एम लाइक नहीं ये करना, ये होना चाहिए, वो कभी नहीं होता। ये बहुत अच्छी, एक्चुअली बहुत डीप बात है। when you are desperate towards something, जी that thing might push, you may push it away, जी and when you think deeply about something which we call it manifestation, or you leave it to universe, जी then universe may take its own time, जी but it will fructify. इट विल हैपन। तो I believe in that. यस। क्या बात है। टिकट मिलना ज़्यादा मुश्किल था सैली के लिए या इलेक्शन जीतना? I think I have to think on it. Both were very good. In fact, एक जर्नी थी, डेस्परेट नहीं थी मैं कभी टिकट के लिए। शायद इसके वजह से सीनियर्स ने चुना, भगवान ने साथ दिया। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ बिकॉज जी। मैं इसी
जी एरिया से जी वो, जी जी जो 30-30 साल से लगे हुए थे जी और उनको लग रहा था कि टिकट उनको मिलनी चाहिए, डिजर्व कर रहे थे जी उनके जी हिसाब से, तो नहीं मिली। जी तो टसल तो था। जी जी टसल ज़रूर था, बट एक क्या बोलते हैं, इनर विश्वास था कि दिस इज़ माय टाइम, एंड एक नीयत थी मेरी कि कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए। और शायद जो जो यू नो रिसर्च करते हैं या फिर जो प्रोफाइलिंग करते हैं टिकट के लिए, उनको ये सब मेरे बारे में पता था। तो एक इनर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि टिकट भी मिलेगी और अच्छा काम भी होगा। तो उसी कॉन्फिडेंस को साथ लेके मैं चली थी। जैसे मैंने आपको कहा कि डेस्परेशन कभी नहीं थी, क्योंकि विथ टिकट या विदाउट टिकट काम तो करना है, सेवा मैं करते आई हूँ, आगे भी करूँगी। सो इट वॉज अ वेरी क्लियर कट थॉट दैट आई हैड। नसीब से टिकट भी मिल गई, इलेक्शंस भी हो गए, जीत भी गए। हाँ, लॉट ऑफ एलिमेंट्स ट्राइड टू पुल मी डाउन, बट वही है, जब संगठन का साथ होता है तो छोटे कदमों को भी मौका मिल जाता है कुछ बड़ा कर दिखाने का। क्या बात है, अमेजिंग। अगर एक रूल तोड़ने की इजाज़त आपको मिले जी, तो कौन सा तोड़ेंगी? रूल, वाओ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रूल तोड़ना, वो मैंने सोचा नहीं है इस पर। आई थिंक इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। मे बी समथिंग फॉर विमेन, जो एक होता है ना कि एक टाइम फ्रेम में विमेन बाउंड हो जाते हैं कि 25 पे शादी कर लो, 28 पे बच्चे कर लो। तो वो किधर ना किधर मुझे चेंज करना है कि लेट देम फ्लाई, हर चीज़ का वक्त होता है। इट्स ओके, अब 21 पे शादी करो या 30 पे शादी करो, पर लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हम अर्बन कल्चर में रहते हैं, इसीलिए हमें उसका एहसास नहीं होता, बट आज a lot of places, not only in India but abroad also ना, एक टाइम बाउंड फ्रेम पे चलते हैं लोग, स्पेशली फॉर गर्ल्स की एक टाइमलाइन होती है। सो आई जस्ट वांट टू से कि दैट रूल इफ यू गेट आउट ऑफ देयर लाइव्स ना, तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती है। तो यू आर मोर अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मेन का विचारों का कौन सोचेगा? मैंने जैसे कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट मेल संगठन से ही बनता है, तो उनका सपोर्ट तो ऑफ कोर्स आवश्यक होता है। आज तक महिलाएं सपोर्ट करती आ रही है। यू नो, दे से कि अ हाउस इज रन बाय वुमेन, दैट्स व्हाई men can go out and work. I think now it will be a balance for both. So yeah, I think support each other and grow, but don't have a timeline. Like don't be bound by that rule book कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए. The minute that is out of your life, then you'll fly. सो थैंक यू सो मच श्याली, द वे यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चंस। पहले हमारी सोसाइटी में आके आपने इतने लोगों का लाइव आंसर दिया बिफोर यू बिकेम कॉर्पोरेटर, और आज ये हॉट सीट पे आप बैठी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट कॉर्पोरेटर ऑफ मुंबई, एंड द वे यू हैव आंसर्ड इट, दे आर ऑल अमेजिंग टॉप आंसर्स। आई एम हैप्पी दैट जो फ्यूचर है, भविष्य है बीएमसी का, वो ऐसे यंग हाथों में आया है, और हमारी यही शुभकामनाएं हैं सबकी कि आप अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने विजन से, अपने जो नाम मैंने कहा श्याली, आज तो आपने खैर ये कमल का फूल लगाया हुआ है, लेकिन आपका खुद का मीनिंग एक फूल है, वो खुशबू आप ईमानदारी की, मेहनत की, लगन की, ना सिर्फ अपने वार्ड में बल्कि अपने मैं कहूँगा शहर में, अपने प्रदेश में फैलाएं, देश में फैलाएं, और दुनिया को आगे ले जाने में, जो मैंने कहा कि जेनजी की आप ब्रांड एम्बेसडर हो सकती हैं, उनको ले जाने में आप लगें, एंड यही शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थी हमारे साथ श्याली कुलकर्णी, एंड जिस तरह से उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में अपने आंसर दिए, क्योंकि उनको शुगर कोटिंग आती नहीं है, और आपको भी लगता है कि ये जो ईमानदारी की जो खुशबू है ये हर इंसान में फैले, तो आप ये एपिसोड अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सितारे की रोशनी के साथ।